हेलो टॉरस, ये होगी आपके लिए वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है शुड यू मूव ऑन और शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन. ओके, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन. क्या आपको इनका वेट करना चाहिए या फिर आपको यहाँ से मूव ऑन कर देना चाहिए. ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड ये रीडिंग होगी. यस, ये वेरी स्पेशल रीडिंग है, तो ये वीक्स के बीच में ही आया करेगी. ओके, जितने भी वेरी स्पेशल रीडिंग्स हैं ये सब वीक्स के बीच में आया करेंगे और वीकली रीडिंग्स आपकी आती रहेंगी. ओके, यस. सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है. ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है. तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें. क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं. अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है कप्स टैरो. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है. अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग. किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, द लवर्स. ओके, स्टार कार्ड, काफ़ी सारे मेजर काना एक साथ. ओके, और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट कार्ड. ओ माय गॉड. टॉरस. ओके, सेवन ऑफ कप्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में. टॉरस देखिए, यहाँ पर चार मेजर काना है, एक दो तीन चार. ओके, तो इतना तो समझ लीजिए कि कुछ तो है, कुछ तो है ऐसा जो बहुत ज़रूरी है और जो आपको बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है. क्योंकि अगर यूनिवर्स आपके लिए चार मेजर काना लेके आ रहा है दैट मीन्स कि वेरी बिग मैसेज फॉर यू. और मुझे लगता है आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है. ओके, मतलब ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है. सबसे पहले तो साइन बता दूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है. स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है. काफ़ी सारे कार्ड स्कॉर्पियो के हैं. जेमिनाई भी है, सेजिटेरियस भी है और एक्वेरियस भी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेवन ऑफ कप्स. देखिए, अभी रिसेंट पास्ट में आप बहुत परेशान रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड रहे हैं इस पर्सन को लेकर के. कि सही बताऊं तो इन्होंने आपको बहुत इल्यूजन में रखा है कायदे से देखा जाए तो. ये पर्सन देखिए हमेशा से आपको ये फील देते रहे हैं कि ये अ, एक बार भी आपके लिए लॉयल नहीं है. ये आपको ऐसा शो करते आए हैं कि आपके होने या ना होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो नाउ मुझे लगता है ये पर्सन, सही बताऊं तो कभी लॉयल भी नहीं रहे हैं आपके लिए. ओके, लॉयल्टी बस यूँ समझ लीजिए आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करते रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शन मौजूद रहे हैं. ओके, और अभी भी हैं और आपको ये पता भी है. ओके, सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स है. क्वीन ऑफ कप्स से एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ कि भले ही उनके पास ऑप्शंस मौजूद रहे हैं लेकिन आपके कंपैरिजन में कोई हो ही नहीं सकता और ये आपको अभी पता है. ओके, और अब उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं जब आप उनसे दूर चले गए हैं और वो जानते हैं कि आपको मना पाना उनके लिए अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. पहले टॉरस को आराम से मनाया जा सकता था लेकिन अब, क्योंकि तब तक आपने इनको ब्रेकअप जैसी धमकियां नहीं दी थी. आपने हमेशा से ये चीज़
ये सोचने की कोशिश की थी कि चलो ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, ठीक है। नाउ आपने हर बार इस पर्सन को माफ़ कर दिया था, लेकिन अब किस्सा बदल चुका है, क्योंकि आपने कुछ शायद ऐसी चीज़ें देख ली थी इस पर्सन के साथ जो एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसी वजह से आप अभी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब ये रिलेशनशिप आप नहीं चला सकते। आपको कहीं न कहीं अंदर से पता है ये चीज़। हालाँकि आप कुछ कह नहीं रहे हैं इस पर्सन को। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये किंग ऑफ कप्स भी है और क्वीन ऑफ कप्स भी है। सो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि यस, आप दोनों के बीच में प्यार है। ओके? ये प्यार लेकिन आपको बहुत पहले से रियलाइज़ है, लेकिन इस पर्सन को आपके सच्चे प्यार का कोई अ, मतलब वैल्यू नहीं था पहले। ओके? अब वैल्यू है। ओके? अब वैल्यू है उनके लिए, लेकिन अब शायद आपके लिए वो वैल्यू नहीं करते। ओके? ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, पर फिर भी आप अटके हुए हैं, राइट? क्योंकि यू नो वेरी वेल कि कोई और भी है। ओके? कोई और भी है, और आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया था, कि कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। वेल, इनके पास ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन में भी कोई स्पेसिफिक पर्सन भी है। ओके? जिनके साथ इनका कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है। ओके? मुझे लगता है कि ये इनके एक्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई इनके कोवर्कर भी हो सकते हैं जो इनके साथ ज़्यादा करीब हैं, और आपको पता है दे आर वेरी क्लोज इनफ, एंड मे बी हो सकता है दे स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर। ओके? वर्क के अलावा भी। ओके? और हो सकता है इस थर्ड पर्सन ने इनको प्रपोज किया हो फॉर मैरिज, और ये शायद उस चीज़ को कंसिडर भी कर रहे हों, लेकिन इनका जो दिल है वो कहीं ना कहीं आपकी ओर ही मुड़ा जा रहा है। पहले आपको ऑप्शन में रखा, लेकिन जब से आप दूर गए हैं तब से ज़्यादा इनको इस चीज़ का अनुभव हो रहा है। ओके? तो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। तो देखिए, स्टोरी कुछ कुछ हद तक मुझे लगता है आगे बढ़ चुकी है, और मुझे लगता है अब डिसाइसिव टाइम आने वाला है। आई सी दैट यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप जो मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपको अपॉलजी पेश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन आप शायद इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, और आप अभी इनको अलाउ भी नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। बट ये पर्सन आपको बार बार शायद मैसेजेस करते जा रहे हैं कि किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन हो जाए। अभी आप बीच में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है आप बीच में फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं, मुझे कहना चाहिए। आप ना, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत इम्बैलेंस हैं, करना क्या चाहिए, राइट? क्या आपको, आपके लिए बड़ा इम्पैक्टफुल हो जाता है क्वेश्चन कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर आपको वेट करना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जस्टिस कार्ड मुझे इस बारे में बता रहा है बहुत अच्छे से कि दिस इज़ द टाइम टू डिसाइड, फाइनली डिसाइड, क्योंकि इस डिसीजन के बाद देयर विल बी नो गोइंग बैक। ओके? जस्टिस कार्ड इज़ अ सेपरेशन कार्ड। ओके? पर ये कई बार सेपरेशन से लीगल तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जो लोग लीगली सेपरेटेड हों और वो डाइवोर्स का वेट कर रहे हों, उन केसेस में मे भी हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों का अगर बात बन गई आप दोनों की, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस से रिकनसाइल भी कर सकते हैं, और जो सेपरेशन है ये आपका लीगली एंड भी हो सकता है। ओके? आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं बीच में। और कुछ लोगों के लिए, जो लोग ऐसी कगार पर हैं कि वो सेपरेट होने ही वाले हैं, देन ये सेपरेशन हो करके रहेगा। ओके?
तो ज़्यादातर केसेस में मुझे सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। देखिए, किंग ऑफ कप्स जो मुझे बता रहा है वो ये बता रहा है कि इस पर्सन को आपके प्यार का रियलाइजेशन तो हुआ है, लेकिन देखिए अंदर से जो एक इंसान के अंदर ईगो होता है ना, वो ईगो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं क्यों बोलूँ। ओके, इनके अंदर ये ईगो है और यही ईगो इनको यूँ समझ लीजिए कि आपसे मिलने से रोक रहा है बेसिकली। ओके, कायदे से देखा जाए तो ये इस ईगो की वजह से ही सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, अगर ये माफ़ी मांग लेते, वैसे तो माफ़ी मांग भी रहे हैं, लेकिन वो माफ़ी मुझे नहीं लगता किसी काम की है। लेकिन अपने इमोशंस अगर ये आपको शेयर कर देते सही टाइम पर तो शायद कहानी कुछ और होती। हुँ? हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। ओके, सो मुझे लगता है ये पर्सन आने भी वाले हैं आपके पास। अपॉलॉजी लेकर के बहुत रोना धोना करने वाले हैं और ओवरफ्लोइंग इमोशंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। ओके, सो या तो ऐसा कुछ ऑलरेडी हो चुका है या फिर होने वाला है। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपको इमोशनली ये समझ लीजिए अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, साइकोलॉजिकली अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। ये मुझे एस ऑफ कप से दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए, डेथ कार्ड है, जैसा कि अभी जस्टिस कार्ड से भी पता चला था। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एंडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर, कंप्लीट एंडिंग। इट्स बिकॉज आप यही जानना चाहते थे कि इस पर्सन को आपके लिए कुछ रियलाइज़ होता भी है कि नहीं। ओके, और मुझे लगता है दैट इज़ द डे जब वो पर्सन आपके पास आएगा, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपसे डिसीज़न मांगेंगे आपका। अब मुझे लगता है आप, क्योंकि डेथ कार्ड और लवर्स कार्ड हैं एक साथ यहाँ पर, तो मुझे लगता है लवर्स इज़ अ चॉइस। ओके, लवर्स मेरे लिए एक चॉइस का कार्ड होता है, एंड सिर्फ चॉइस का कार्ड नहीं है ये, एक्चुअली आपके लिए एक कनेक्शन से रिलेटेड चॉइस का कार्ड है। ओके, एंड ये चॉइस मुझे लगता है डेथ कार्ड के साथ मिल करके बनता है कि लाइक आप एक ऐसी चॉइस लेने जा रहे हैं दैट दैट कैन एंड समथिंग। ओके, और ये आपने ऐसे ही रैंडम डिसीजन नहीं लिया है, इट इज़ लाइक वेरी वेल कह सकते हैं अपने माइंड में आपने घुमाया हुआ है इसको अच्छे से, और कई बार आपने हर चीज़ से, हर एंगल से सोच करके ही ये डिसीज़न लिया है। डेथ कार्ड से, द लवर्स कार्ड से आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो इस पर्सन के साथ वापस से रिकनसाइल कर सकते हैं, लेकिन द थिंग इज़ आप इस बार वो गलतियां नहीं करना चाहते जो बार बार आप करते आए हैं। ओके, और आप जानते हैं उनका परिणाम क्या रहा है पास्ट में भी। हर बार आपको फॉर ग्रांटेड लेना इस पर्सन की आदत बन चुकी है, राइट। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अब मूव ऑन करने की सोच रहे हैं यहाँ से। और देखिए, स्टार कार्ड भी कहीं हद तक इसी चीज़ के बारे में बता रहा है मुझे। सो क्या आपका ये डिसीजन सही है? आप एक्चुअली मुझसे ये पूछना चाहते हैं यहाँ पर, इस रीडिंग पर आप इसीलिए आए हैं कि आपका जो मूव ऑन करने का फाइनल डिसीजन है, क्या वो आपके लिए सही है? आई विल से 100%। ओके, 100%। ओके, अगर आपका ये डिसीज़न है तो मुझे लगता है यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू फुल्ली, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड क्लियरली बता रहा है कि यूनिवर्स का फुल सपोर्ट आपके साथ है, यूनिवर्स की हीलिंग आपके साथ है, लक एनर्जी आपके साथ है, पूरी तरह से यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं इस रिगार्डिंग, चाहे वो दूर जाने का हो, चाहे इससे सेपरेट होने का हो, चाहे इस पर्सन से अलग होने का हो, वट मुझे लगता है यस, दिस इज एक्चुअली यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। ओके,
लेकिन देखिए इस पर्सन से मैं आपको बता दूँ, इस पर्सन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आप इस पर्सन से दूर चले जाएँ, ओके? ये पर्सन कोई ना कोई जुगत बिठाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी अटेंशन पाने के लिए आपके आस-पास घूमता-फिरता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इनसे ना ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, ओके? उनको ये है कि कैसे टॉरस मुझे छोड़ सकता है, ओके? छोड़ सकता है, छोड़ सकती है, व्हाटएवर, ओके? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। टॉरस तो मेरे पीछे-पीछे भागा करता था, ओके? या जो भी है, पर अब ऐसा कैसे हो गया, ओके? ये चीज़ इनसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हो रही है और इसी वजह से ये पर्सन आपके आस-पास घूमते-फिरते नज़र आएँगे आपको मनाने के लिए, ओके? हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट हो सकता है। ये आपसे बार-बार सेकंड चांस माँगेंगे, वो बोलेंगे कि एक बार फिर से रिव्यू कर लो, एक बार फिर से अपने डिसीज़न को देख लो। क्या पता कुछ आप मतलब मिस कर रहे हों। मतलब आपको एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर सकता है ये पर्सन, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो आप उनके फ़ेवर में ही डिसीज़न लें और उनको वापस अपना लें। उन्होंने तो ये सोचा था कि टॉरस तो तुरंत ही मान जाएगा, लेकिन ऐसे डिसीज़न का इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था इनको कि कुछ भी ऐसा होगा। यूनिवर्स, लेकिन देखिए मुझे लगता है आपके माइंड में भी शायद ये चीज़ें प्लांट ऑलरेडी कर चुका है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपके लायक है, आई वुड से कि नहीं, ओके? भले ही ये पर्सन अब अपना प्यार दिखा रहा हो आपको, लेकिन जब आपको लॉयल्टी की ज़रूरत थी, जब आपने जब पहली बार इस पर्सन को टेस्ट किया फॉर लॉयल्टी, लेकिन तभी भी वो नहीं था, ओके? सो वो वहाँ पर नहीं थे, वो ऑन द पॉइंट नहीं थे देखा जाए तो, ओके? सो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि अब सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज है। पहले बात और थी, लेकिन अब इस पर्सन को माफ़ कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन अपनी कुछ हदें भी पार कर चुका है, ओके? सो उनको अब उनके हाल पर छोड़ कर के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, ओके? सो भले ही आपके पास दोनों चॉइस हैं, मैं तो आप यही कहूँगा आपको कि आप अपने हिसाब से चॉइस ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना इस पर्सन के साथ, राइट? सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वैसे जो लोग टैरो रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए टैरो क्लास अभी भी जॉइन करने का मौका है। आपके लिए जो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, और या फिर आप फर्स्ट कमेंट में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से डायरेक्टली उस फ्री टैरो डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि मतलब उस डेमो क्लास के बिल्कुल एंड में आपको बताया जाएगा कि आपके लिए फुल कोर्स जो है एक स्पेशल प्राइस पे होगा उस टाइम पे, ओके? क्योंकि कुछ ही लोगों के लिए स्पेशल प्राइस पे होगा, जो पहले 100 लोग होंगे उनके लिए एक स्पेशल प्राइस पे होगा। जो लोग वो लोग जो आएंगे बस उन्हीं को स्पेशल प्राइस पे मिलेगा, बाकी भाई फिर आपको उसके रेगुलर प्राइस पे ही परचेज़ करना होगा, ओके? सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वैसे या कुछ वीडियोज़ हैं अभी, आप देख सकते हैं नीचे एंड स्क्रीन में आपको मिल रही होगी अभी। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये जिनको भी ज़रूरत है उनको शेयर कीजिएगा, ओके? और ये वाली वीडियो है, इसके बारे में अगर कोई ये परचेज़ करना चाहता है तो डेफ़िनेटली उसको आप ज़रूर देखिए, ओके? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।